हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो आज करेंगे बात मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजरमेंट होगा। तो उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर होंगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रोड, यानी कि मतलब पोटेंशियल। तो बात करते हैं, दैट इज द टेंडेंसी टू रिलीज और गेन इलेक्ट्रॉन्स बाय कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा, मींस किसी भी कंडक्टर बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने की या लूज करने की, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या रिलीज करेगा। तो वो जो किसी भी इलेक्ट्रोड की जो मतलब टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल यहां पर है। देखिए हमने क्या किया, कोई भी एक इलेक्ट्रोड यहां पर ले लिया। सपोज ये मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप करके रखा किसी भी CuSO4 के मतलब सॉल्यूशन में। तो उसमें क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu+2 की फॉर्म में आएगा। तो यहां से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोड जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये Cu+2 में कन्वर्ट होगा। तो Cu यानी कि प्लस आइंस तो कहां जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज विल रिमेन इन इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस इलेक्ट्रोड पे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जो नीचे सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या आगे, +2 आयंस आगे। अब ये जो फिनोमेना होगा ये काफी देर तक चलेगा। मीन्स एक ऐसा कंडीशन आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके होंगे, तो उस केस में इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस ओवरऑल इसके अंदर जो सॉल्यूशन है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रोड और इसके अंदर जो मतलब सॉल्यूशन है इसमें देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, इट विल कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर अब फर्दरमोर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होंगे और दोनों के बीच में चार्ज का मतलब डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस चार्ज डिफरेंस क्रिएट द इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस मतलब कर चुके हैं, बट यहां पर इक्विलिब्रियम की मतलब कंडीशन होगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के अपने आयंस के साथ जो सॉल्यूशन के मतलब कांटेक्ट में है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करना या गेन करने की जो मतलब टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। इट विल जनरेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो दिस इज इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। अब देखिए जो ये जो इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल है ये कितने टाइप्स का होगा। तो देखिए ये क्या हो सकता है टाइप्स, दैट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। मींस ये समझिए, अब यहां पर क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल आपके पास, मैंने यहां पर कॉपर लिया था, तो आप कोई भी मेटल भी ले सकते हैं। सपोज ये सॉलिड फॉर्म में होगा जो इलेक्ट्रोड है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सपोज इसने n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट विल कम इन Mn+ एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल हो गया। या फिर आप जिंक ले सकते हैं, तो जिंक भी क्या करेगा, जिंक सॉलिड होगा, तो इस केस में ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए चार्ज डिफरेंस। ठीक है, और उसी तरीके से कॉपर भी हो सकता है। ये आप ले लीजिए Cu सॉलिड, तो दिस Cu सॉलिड विल चेंज इनटू Cu+2 एक्वस, और साथ में ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो ओवरऑल क्या होगा कि दिस इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल। अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि रिडक्शन हो जाए। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए देखिए क्या होगा, तो यही फॉर एग्जांपल ये Zn, ये भी कंडीशन हो सकती है कि Zn+2 एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो ये क्या बना दिया, जिंक सॉलिड बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो दोनों यहां पर क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है या रिडक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है, जिसकी मतलब वजह से चाहे दोनों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है या कंडक्टर है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे मींस ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे या रिडक्शन हो। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन है उसके बीच में चार्ज का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इन चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। ठीक हो गया।
तो ये तो हमने बात करी टाइप्स की। हालांकि हम लोग बाद में किसको करते हैं कंसिडर, केवल रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है उसी को बोला जाता है। IUPAC के जो लेटेस्ट मतलब कन्वेंशन है तो उसके हिसाब से अभी इसको मतलब देख लेंगे। चलो इसको भी कर लेते हैं नोट। देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, ठीक है, जो लेटेस्ट कन्वेंशन IUPAC का, तो इलेक्ट्रोड जो मतलब पोटेंशियल होगा दैट इज ओनली रिडक्शन जो मतलब पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब पोटेंशियल। मींस जो SRP है दैट विल बी माइनस SOP। मींस किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड जो मतलब पोटेंशियल होगा दैट विल बी द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस ऑक्सीडेशन वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग किसको लेंगे, रिडक्शन वाले को। तो इसको लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ IUPAC क्या बोलती है कि जो रिडक्शन मतलब पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का, वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, मतलब बेसिक सी चीज। अब देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन से भी हो रहा है, रिडक्शन से भी हो रहा है। हम लोग को कंसिडर कौन सा करके चलना है, रिडक्शन वाला कंसिडर करके चलना है। तो अब इसकी डिपेंडेंस क्या है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल ये किस चीज पर डिपेंड मतलब करने वाला है। तो पहली चीज यहां पर हमने नोट किया, दैट इज नोट करें नेचर ऑफ द कंडक्टर। मीन जो इलेक्ट्रोड है, ये कंडक्टर जो है या इलेक्ट्रोड है, इसका नेचर कैसा है। मीन्स सपोज सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम एक्सट्रीमली एक्टिव है, ठीक है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडियली एंड इट हैज देयरफॉर हाई इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिपेंड ये करेगा कि जिस मेटल को आप ले रहे हैं उसका नेचर मतलब कैसा है। सपोज कॉपर ले लिया आपने यहां पर, फॉर एग्जांपल कॉपर का मेटल ले लिया, तो कॉपर क्या है, कॉपर ऑन द अदर हैंड बीइंग लेस एक्टिव हैज अ लोअर इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। तो डिपेंड ये करेगा कि इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड मींस मेटल टू मेटल जो आपने यहां पर लिया है उस पे मींस नेचर उसका कैसा है उस मतलब कंडक्टर का, तो इट विल डिसाइड यूर इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल दिया कि सोडियम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्टिव है, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। दिस इज वेरी सिंपल केस। तो सेकंड केस में आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक आयन, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है इस आयंस का, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंसीडर केस ऑफ जिंक, हमने जिंक लिया था, सपोज हमने ZnSO4 लेते हैं यहां पर, ठीक है। सो इन इंक्रीजिंग Zn+2 आयन ये कंसंट्रेशन, इट विल टेंड टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, ठीक है, ये कहां को शिफ्ट होगा, लेफ्ट को होगा। दैट इज इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। मतलब सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल। तो डिपेंड ये करेगा सेकंड थिंग दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक आयन इन सॉल्यूशन। और तीसरी चीज है दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं कि स्टैंडर्ड अगर मतलब टेम्परेचर ले लें, इसको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस मतलब कर चुके हैं कि अगर स्टैंडर्ड ले लें मतलब टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल 298 केल्विन और मतलब 1 मोलर पे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल और EMF यू कैन से, तो हम लोग इसको करेंगे डिस्कस मतलब बाद में जब हम लोग EMF वाला टॉपिक लेके आएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लें कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक आयंस और मतलब टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल है ये डिपेंड मतलब करने वाला है। और सेकंड चीज आपको नोट यहां पर जो करनी है दैट इज कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन मतलब पोटेंशियल होगा वही उसका इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ IUPAC। ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। तो आइए अब देखते हैं इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल को मेजर मतलब कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी हाफ इलेक्ट्रोड है, तो किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड का उसका इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकाल लें। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत मतलब पड़ी। मतलब मेजरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए था, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम केवल एक हाफ सेल पे क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या रिडक्शन हाफ सेल होगा, या तो ऑक्सीडेशन हाफ होगा या क्या होगा, रिडक्शन हाफ होगा। तो हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं मतलब कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मतलब जरूरत हुई, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग SHE बोल देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आइए देखते हैं SHE क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए SHE, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं है, दिस इज 1 मोलर HCl मतलब सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर एक ट्यूब लगाई, यहां से H2 गैस को पास किया एट 1 बार मतलब प्रेशर। तो 1 बार पे H2 गैस यहां पर पास हुई, और यहां से क्या हुआ, हमने एक वायर से इसमें प्लेटिनम ब्लैक ये मतलब कोटेड जो प्लेटिनम होता है उसको यहां पर अटैच कर दिया, और यहां से H2 गैस को पास कर दिया। सो दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये इसको हमने रेफरेंस मतलब मान लिया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो
गेन होना या इलेक्ट्रॉन का लूज होना है, ये एक रिलेटिव नेचर है, ये कंप्लीट मतलब नेचर नहीं है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल तभी वर्क मतलब करेगा जब ये दो हाफ सेल्स एक दूसरे से मतलब जुड़े हों, तब ये मतलब क्या बनेगा, मतलब कंप्लीट सेल बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। सो दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको बोल देते हैं SHE। ठीक है, अब ये जो SHE है देखिए, ये कैथोड की तरह भी काम ये करेगा, एनोड की तरह भी काम ये करेगा। अब आपको जिस भी हाफ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको यहां लगा दो, एनोड बना दो या कैथोड, इसको एनोड बना लो या कैथोड। ठीक है, उसको यहां लगा दो इसके साथ, हमने उसको अटैच भी कर लिया इसके साथ उस हाफ इलेक्ट्रोड को, तो पूरा कंप्लीट मतलब सेल बन गया। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। तो ओवरऑल हमें डिफरेंस मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मतलब मीटर से। तो इसको डिफरेंस इलेक्ट्रोड मानेंगे, इसका 0 मान लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बाकी जितने भी हाफ इलेक्ट्रोड्स हमारे पास मौजूद है सबका इससे अटैच, उसको यहां से इससे अटैच कर लेंगे, दूसरे वाले जो हाफ इलेक्ट्रोड होगा उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे होता है। अब इसको हम लोग कैसे मान सकते हैं एज अ कैथोड एंड एनोड, तो बात कर लेते हैं। अगर मैं इस SHE को मान के चलूं एज अ एनोड, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, देखिएगा इसमें एनोड की तरह कैसे करेगा काम। अब आपको पता है एनोड है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें H2 गैस पास करी थी हमने, H2 गैस ये क्या करेगा, 2H+ में कन्वर्ट होगा एक्वस, और साथ में क्या निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट विल एक्ट एज अ एनोड की तरह भी काम होगा। अगर आप कहेंगे कि इसको कैथोड ये बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैथोड भी मतलब बना सकते हैं। तो एज अ कैथोड इसको कैसे ये लगाएंगे, नोट करें इसको भी, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, SHE डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एज अ कैथोड कैसे करेगा, देखिए अब सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर HCl है, तो मींस अब कैथोड है तो इसके अंदर रिडक्शन होगा, 2H+ एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस के अंदर। तो चाहे आप इसको एनोड की तरह यूज कर लो, चाहे आप इसको कैथोड की तरह यूज कर लो। सो दिस इज SHE, और आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। अभी मेजर करके भी आपको मतलब दिखा देंगे कि किस तरीके से SHE से हम किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, एज अ एनोड भी कर सकता है, एज अ कैथोड भी कर सकता है। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब पहली चीज मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ, इसको आप अपने नोट में मतलब लिख लीजिएगा कि इसमें हमने जो देखा 1 मोलर HCl, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, मीन्स 1 ATM या 1 बार प्रेशर को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन 1 बार मतलब प्रेशर। दूसरी बात क्या है, देखिए इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज 1 मोलर, यहां पे देखिए 1 मोलर HCl, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना भी इतना आसान नहीं है। और तीसरी चीज जो इसके अंदर यूज किया है दैट इज प्लेटिनम। तीसरी चीज क्या है, प्लेटिनम। इसका लिमिटेशंस है, दीज आर द लिमिटेशंस। तो थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो प्लेटिनम आपने यूज किया, अगर इसमें थोड़ी सी भी इंप्योरिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, इंप्योरिटी मिल जाए, तो ये पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज a limitation of this SHE, but it is the one of the best trick to measure the electrode मतलब potential of any half electrodes। ठीक है, तो ये नोट कर ले। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस भी इलेक्ट्रोड का अपने को निकालना है, सपोज मेरे पास एक जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये लगा दिया, सॉल्यूशन में क्या भर दिया, ZnSO4। अब ये हाफ इलेक्ट्रोड का तो निकाल नहीं सकता, अब इसको इससे ज्वाइंट करके पूरा सेल बना लूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसको नोट कर ले, SHE, इसकी रिएक्शंस कैसे एज ए एनोड भी काम करेगा, एज ए कैथोड भी काम होगा। ठीक है, तो फिर निकालेंगे हम लोग कि किसी भी जिंक को निकाल लेते हैं, मतलब इसको नोट कर ले, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, आइए तो चलो अब हम कर लेते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू ऑफ जिंक। तो हमने क्या किया, देखिए ये मैंने SHE ले लिया, इधर जिंक का लगा दिया, इसको मैंने अभी कहाँ लिया, राइट साइड में, तो एक कैथोड होगा। इस ये लेफ्ट में मैंने जिंक का लिया तो लेफ्ट में एनोड होता है। तो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है, हाफ इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, इसको एनोड, और SHE को अभी मैं क्या मानूंगा, कैथोड मानूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ओवरऑल हम ये जानते हैं, ध्यान से देखेंगे कि E0 सेल, ध्यान से, कि E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, नोट, इसको नोट्स में डाल लेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ लगाया वोल्ट मीटर, या अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो इट विल बी बेस्ट बाय पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर से भी हो जाएगा, बट पोटेंशियोमीटर से ज़्यादा मतलब बेटर होगा। तो इसको आप लोग फिजिक्स में मतलब पढ़ेंगे क्यों होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का देखो, इसका तो क्या मान लिया मैंने 0, इसका कुछ न कुछ होगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियोमीटर में मुझे मिल जाएगा। तो वो देखा गया, वो कितना आया, दैट इज 0.76 वोल्ट आया।
ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो थी वो कहाँ थी, देखो जिंक से इस SHG की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू SHG। तो जिंक से SHG की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, बिकॉज दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो एनोड है, अब आप इसको एनोड भी मतलब बना सकते हैं, बट इसको ऐसे ही अभी मतलब बना लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट सेल, ये डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 0.76 वोल्ट पोटेंशियोमीटर में आया, दैट इज ई नॉट कैथोड। देखिए कैथोड पे कौन है SHG, कितना मानना है 0, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, एनोड पे कौन है ये, अब ये निकल जाएगा यहां से, देखिए ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहां से मुझे पता ये चल गया कि जो मेरा जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड है, या इसका जो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब पोटेंशियल, जो कि IUPAC मतलब यही बोलती कि रिडक्शन, देखिए Zn प्लस 2 से 0 जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना आया, माइनस 0.76। अब आपको जिस भी मेटल का निकालना है उसको मतलब SHG के साथ ले लो, इस फॉर्मूले से मतलब निकाल लो। तो इस तरीके से सारे मेटल का मतलब निकाला गया, और एक यहां से हमने मतलब क्या बना दी, एक सीरीज, उसी को हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर मेथड है टू मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल और ई नॉट, यू कैन से, ठीक है। अब हम यहां से देख लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे मतलब करेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखिए अब हमने इस सेल के लिए अगर आपसे कोई कह दे कि लिखिए सेल रिएक्शन, इसके लिए क्या होगी, तो सेल रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इस सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले सेल लिखने के लिए लेफ्ट में एनोड मींस Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस 2 एक्वस, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज, और राइट साइड पे कैथोड है, कैथोड में कौन है, देखिए H प्लस एक्वस, दैट इज कंसंट्रेशन 1 मोलर, यहां पे लिख देंगे सिंगल लाइन, दैट इज H2 गैस एट 1 बार, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वे टू राइट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन ये पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का सिंपल सा ये तरीका है। तो आप देख लें, तो आज आपने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल को ही IUPAC ये बोलती है कि वो इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल होगा, और अभी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल 3 चीज़ों पे करता है, नेचर, कंसंट्रेशन और मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर ये स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड, दैट इज ई नॉट। इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले। उसके बाद आपने मेजरमेंट भी देखा, SHG देखा, SHG का फंक्शन अगर आप NCERT में मतलब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रिएक्शन अच्छे से लिख ले, एनोड में कौन सी होगी, कैथोड में कौन सी होगी, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। फिर आपने इसी की हेल्प से सीखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी सेल का ई नॉट वैल्यू कैसे मतलब निकाल सकते हैं, किसी भी मतलब मेटल का, जैसे हमने जिंक का निकाला, तो इस तरीके से सारे मेटल्स का निकाल के उनको अरेंज किया गया डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मतलब ऑर्डर के अंदर। तो हमें क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल गई, ठीक है। उसको हमने आगे वाले लेक्चर्स में मतलब पढ़ेंगे। तो टिल देन आप यहाँ तक इसको कवर अप मतलब करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।